नमस्कार वे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोनू मिश्रा नोट्स में। तो कल की वीडियो मैंने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय। तो आज इसे हम विस्तार से देखेंगे, तो आप सभी वीडियो से बने रहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर IVC जो लिखा है इसका मतलब है इंडियन वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है वो है मातृसत्तात्मक, यानी कि घर में जो बड़े बुजुर्ग महिला होती थी उनकी बात हमेशा मानी जाती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि माताओं में विश्वास होती थी, है ना। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है ना। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि हम लोग देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक, अर्थात उसमें दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जो कि पशुपतिनाथ की जाती थी, और मातृ देवी, है ना, उर्वरता की देवी यानी कि भूमि की पूजा की जाती थी। इसके बाद इस सभ्यता में पवित्र पशु जो है वो है कुंवर वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यवसाय है वो है व्यापार, है ना, व्यापार करके लोग रहते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2 टीलों में विभाजित थी, कौन कौन, तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, है ना। पश्चिमी टीला में आते हैं सुरक्षाकर्मी, जबकि पूर्वी टीला में आते हैं नागरिक। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो कि 3 टीलों में विभाजित था, है ना। इसके बाद देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, है ना, कौन कौन से स्थल है, क्या विशेषता है, और किस नदी के किनारे कौन सा शहर खोजा गया है, और वो शहर कहाँ पे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हो जाती है रावी नदी के किनारे, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, और ये पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा शहर, है ना। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में होती है सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी के द्वारा, जो कि ये भी पाकिस्तान में है। इसके बाद चनहुद्रो की खोज 1934 में हो जाती है सिंधु नदी के किनारे मजमूदार द्वारा, पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद चौथा है धौलावीरा, इसकी खोज 1985 ईस्वी में होती है, और यह लूनी नदी के किनारे इसकी खोज हो जाती है, और इसके खोजकर्ता का नाम है RS विल्ट, है ना। ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा। इसके बाद जो है लोथल, है ना, लोथल की खोज 1954 में होती है SR राव के द्वारा भोगवा नदी के किनारे, ये भी गुजरात में स्थित है। इसके बाद है बनावली। तो बनावली की खोज 1974 में हो जाती है रंगोई, है ना, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे RS विस्ट के द्वारा, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके बाद है कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे बसा शहर है, और ये राजस्थान में स्थित है ना। 1953 में इसकी खोज होती है अमलानंद घोष के द्वारा, है ना। इसके बाद है रोपर की खोज सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित ये रोपर है, और इसकी खोज 1953 ईस्वी में YD शर्मा के द्वारा होती है। इसके बाद है नौवां है स्थल वो है राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे से खोज होती है, हरियाणा में स्थित यह शहर है, और 1963 में इसकी खोज होती है। इसके बाद है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा की खोज 1964 में हो जाती है ना। शादी कौर नदी के मध्य गुजरात में ये शहर है, और JP जोशी के द्वारा ये शहर खोजा गया था। इसके बाद देखेंगे हम कि अन्य स्थल में, तो पाकिस्तान जो कि अमरीक कोटी दजी, है ना, गनेरी वाला जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ना, पाकिस्तान अमरीक कोटी दजी, है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद है हरियाणा, है ना, हरियाणा है वालू भगवानपुरा, मीना स्थल और कुनाल के लिए। राजस्थान है वालाथली और कर्णपुरा के लिए। गुजरात है देसलपुर, पबूमत, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, और उत्तर प्रदेश सनौली, हुलास, है ना। इसके बाद देखें हम कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो कि 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ ये जो कि ग्रिड पद्धति में बनाया गया एक नगर है ना। हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा शहर है ये एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया एक नगर है। हड़प्पा सभ्यता में सब दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसे दफना दिया जाता था, है ना।
इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग, पिलर, मुद्रा बनाने से सेलखड़ी, है ना, मुद्रा बनाने से सेलखड़ी का उपयोग भी किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। इसके बाद देखेंगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो इसके अंतर्गत विशाल अन्नागार, है ना, यानी कि ये सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी, विशाल अन्नागार। इसी में विशाल स्नानागार पाया गया है ना। और मोहनजोदड़ो को याद रखेंगे आप सभी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और राख का टीला भी कहा जाता है। और हड़प्पा की जुर्वा राजधानी भी ये है मोहनजोदड़ो। स्वास्थ्य चिन्ह जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। दाढ़ी वाला महादेव, पशुपति देवता के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कांसे की नर्तकी, है ना, यानी कि कांसे की नर्तकी एक नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, जो मैंने आपको पहले ही बतला दिया है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी की थी, है ना, मोहनजोदड़ो की। और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी का बगीचा, है ना। इसके बाद देखेंगे हम चनहुद्रो के बारे में। चनहुद्रो, इससे मनका बनाने का साक्ष्य मिला है ना। इसके बाद वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह हमें मिले हैं चनहुद्रो से। मेकअप के सवाल जितने भी है वो सभी मिले हैं हमें चनहुद्रो से। और दवात भी, यानी कि दवात का भी साक्ष्य में कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रो से मिला है। इसके बाद देखेंगे लोथल। तो लोथल जो कि सफाई के प्रति सजग, यानी कि ये लोथल जगह जो है गुजरात में स्थित है। यह काफ़ी साफ सुथरा इलाका रहने वाला था। इसको ये एक व्यापारिक नगर भी है। इसमें बंदरगाह भी है ना। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिला है लोथल से। शतरंज के खेलों का साक्ष्य, यानी कि शतरंज का खेल का पहला प्रमाण भी मिला है लोथल से। 3 युगल समाधि, है ना, 3 युगल समाधि। इसके अंतर्गत मृत व्यक्ति के साथ साथ उसके जो पालतू पशु होते थे उन्हें भी दफना दिया जाता था, है ना। इसके बाद हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया के मोहर लोथल से ही मिले हैं। चावल का छिलका, ये भी यहीं से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर जो भी ये लोथल से ही मिले। इसके बाद देखेंगे हम कालीबंगन, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत और चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। लकड़ी का हल भी कालीबंगन से मिला है। हवन कुंड, है ना, हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से, जिसे हम अग्निवेदिका बोलते हैं, यज्ञ में बनाए जाते हैं। ऊँट की हड्डियाँ में कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से। भूकंप के साक्ष्य, यानी कि पहली बार भूकंप जब हुआ तो उसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा, इसमें जल प्रबंधन व्यवस्था, यानी कि जल निकासी की इसमें अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। और इसमें सुनामी का साक्ष्य मिला है, यानी कि सुनामी जो सबसे पहले उठता है इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। इसके बाद देखेंगे सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से हमें घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डियाँ प्राप्त हुई है और पत्थर की कीलेबंदी भी यहाँ से देखी गई है। इसके बाद देखेंगे वनावली। वनावली से हाथी के दांत, कंघी, जौ के दाने ये प्राप्त हुए हैं। चनहुद्रो एकमात्र नगर है जिनमें सुरक्षा दीवार नहीं थी, है ना। चनहुद्रो एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में जाना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।